इलस्ट्रेशन 6 की रीडिंग करेंगे। अब नीचे जाते हैं और देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाउट बैक in the light of the above information and also under a situation where the loan funds of the company either 1200 crore 1500 करोड़। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक निकालना है, कितने शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं वो निकालना है। अभी निकालना है 3 लोन फंड्स में। बट आप ये पूछेंगे यहाँ तो 2 ही फंड्स है, लोन फंड्स 2 ही है, बट एग्जिस्टिंग का भी लेना पड़ेगा ना। तो एग्जिस्टिंग कितना है लोन फंड्स, वो है 1800। मतलब यहाँ 3 लोन फंड्स हुए 1800, दूसरा है 1200 करोड़ और 1500 करोड़। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। अब देखते हैं ये डाटा क्या बोल रहा है। शेयर होल्डर्स ऑफ पीरोटी एलटीडी on the recommendation of their board of directors have approved on 12 September 21 a proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares considering the large surplus fund available at disposal of the company। कुछ नहीं बोला है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। The prevailing market value of the company share is 25 पर शेयर है, मार्केट वैल्यू 25 है। उसके बाद इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक इट वाज डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट वैल्यू। मतलब बायबैक कितना है 25 प्लस 20%, यानी कि बायबैक प्राइस पर शेयर है 30। यही बोल रहा है, मार्केट वैल्यू 25 है और जो बायबैक की प्राइस है ना अब वो 20% है, मार्केट वैल्यू से अबव 20%, यानी कि 25 प्लस 20% इज इक्वल टू 30। यही बोला है। तो नीचे का तो हमने पढ़ लिया है। अभी क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक निकालेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करना। कंपटीशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक। अब यहाँ ना ऑल द अमाउंट्स आर इन करोड़, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स लोन फंड 1800, लोन फंड 1200, लोन फंड 1500। इन 3 लोन फंड में हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बायबैक, ठीक है, निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, लोअर ऑफ द फॉलोइंग दैट इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, 25% ऑफ प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड और डेब्ट इक्विटी टेस्ट, ये तो वर्किंग नोट से निकालेंगे, ठीक है, इजी बहुत है। अब 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब यहां देखिए क्वेश्चन में 330 कैपिटल है, 330 शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा 33 शेयर्स। ऑल द अमाउंट्स आर इन करोड़, यानी कि ये क्या है 33 करोड़ शेयर्स है। अब इसका क्या निकालना है 25%, 25% 33 इंटू 25% कितना आ जाएगा 8.25 शेयर्स, यहां भी सेम ही आ जाएगा 8.25 शेयर्स, 8.25 शेयर्स। अब तीनों भी लोन फंड्स में शेयर्स 8.25 सेम क्यों आए हैं, क्योंकि ना यहाँ लोन फंड्स चेंज है, बाकी सब तो सेम ही है ना, शेयर कैपिटल सेम है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो सेम ही आएंगे ना, ठीक है। उसके बाद 25% ऑफ प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड,
प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड। प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड्स में इंक्लूड क्या होता है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर एंड ऑल दी फ्री रिजर्व। तो यहां लिख लेता हूं मैं, पेड अप इक्विटी शेयर्स कितना है 330 प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लेंगे। उसके बाद ऑल दी फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व मतलब क्या है? जनरल रिजर्व कितना है 240। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना है 90। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 90। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ये क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व है। सो स्पेसिफिक रिजर्व विल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो इन सब की टोटल करेंगे और देखेंगे कितना आता है प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड। 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90, ये आ रहा है 750। अब इसको ना हमें शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 750 डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर। बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है? 30 है, 30 है, तो मैं डिवाइड बाय 30 करूंगा। ये आ रहा है 25 शेयर्स। अब 25 शेयर्स का इंटू 25% करूंगा, इंटू 25%, तो ये आ रहा है 6.25 शेयर्स, 6.25 शेयर्स, 6.25 शेयर्स। कैसे निकालना? 25% ऑफ प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड। प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड कितना आ रहा है 750। अब इसको ना, ये तो अमाउंट में है, तो इसको शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बाय बैक प्राइस पर शेयर। अब आप ये पूछेंगे इस क्वेश्चन में बाय बैक प्राइस कहाँ दिया है? बोला तो है ना कि बाय बैक प्राइस कितनी है? 20% अबोव द मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस, अब यहां दिखाता हूं, बाय बैक प्राइस मार्केट प्राइस से 20% अबोव है। मार्केट प्राइस कितनी है? 25 प्लस 20%, कितना आ रहा है अमाउंट? 30 पर शेयर है। ठीक है, ऐसा करूंगा तो यहाँ आ जाएगा। अब थर्ड टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, डेब्ट इक्विटी टेस्ट। अब डेब्ट इक्विटी टेस्ट के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो बनाएंगे वर्किंग नोट। अब यहाँ है डेब्ट इक्विटी टेस्ट। अब डेब्ट इक्विटी टेस्ट में कैसे निकालेंगे? पर्टिकुलर्स लोन फंड्स अंडर कितना 1800, लोन फंड्स 1200, लोन फंड्स 1500, ऑल दी अमाउंट्स आर इन करोड्स। ठीक है, अब सबसे पहला तो क्या आता है? एलिमेंट लोन फंड्स कितना है 1800, 1200, 1500, ये आ रही है अमाउंट। अब मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक कैसे निकालते हैं? लोन फंड्स डिवाइड बाय 2 करते हैं। मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक कैसे निकालते हैं? लोन फंड्स डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो 1800 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 900। यहाँ कितना आएगा? 600। यहाँ कितना आएगा? 1500 डिवाइड बाय 2, यह आएगा 750। अब प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं? अभी हमने निकाला है प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ देखिए हमने निकाला है, कितना निकाला है? 750। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 750, 750, 750, 750। और फ्यूचर शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस CRR। तो यहाँ कितना आएगा? 750 माइनस, अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे CRR पता नहीं है, मैं वो निकालूंगा। यहाँ कितना है? 750 माइनस CRR। CRR अभी नहीं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कितना है CRR। मैक्सिमम इक्विटी परमिटेड फॉर बायबैक, ये वर्किंग इक्वेशन बनाकर आएगा। फिर नंबर ऑफ शेयर ये आएगा, तो ये अपने आप आ जाएगा।
अब वर्किंग नोट बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एज्यूम करना है कि सी आर आर को एक्स मानेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी परमिटेड फॉर बायबैक को वाई मानेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, लोन फंड्स 1800, इसका क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड कितना है 750। अब इसका बना रहे हम अभी इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन हमें ना इसका बनाना पड़ेगा अलग से, इसका बनाना पड़ेगा अलग से, इसका बनाना पड़ेगा अलग से, तभी जाके हमारा आंसर आएगा। और बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड कितना है 750 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक कितना है, बायबैक कितना है यहाँ देखो, कितना है मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक 900। तो यहाँ लिखेंगे 900। तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है 30 इज इक्वल टू x। तो ये 0 0 कट हो जाएगा और यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व। 750 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 900। अब y की वैल्यू है 3x। अब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 750 माइनस एक्स, y की वैल्यू है 3x, यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब देखते हैं आंसर कितना आता है। अब x का आंसर निकालो 50, तो ये आ रहा है, x का आंसर आ रहा है -37.5। अब यहाँ आंसर माइनस आया, मतलब ये क्या बन जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ इसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ कहा लिखूंगा, डेब्ट इक्विटी टेस्ट में कितना लिखूंगा, यहाँ नॉट एप्लीकेबल, नॉट, यहाँ नील लिखूंगा, नील नील, यहां मैंने लिख लिया डेब्ट इक्विटी टेस्ट में, ठीक है। अब डेब्ट इक्विटी का टेस्ट का हमने अभी आंसर निकाला है नील, तो मैं यहां लिखूंगा, यहां हमारे मेन आंसर में, यहां यहां देखिए डेब्ट इक्विटी टेस्ट नील, नील कहां से आया, हमने वर्किंग नोट से निकाला नील, यहाँ नील लिखा। अब बारी है लोन फंड्स 1200 की। अब बारी है लोन फंड्स 1200 की। अब इसका इक्वेशन बनाएंगे, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड 750 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी। अब इसका मिनिमम इक्विटी कितना है, यहां देखो, यहां देखो मिनिमम इक्विटी कितना है, मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक 600 है। तो यहां मैं लिखूंगा मिनिमम इक्विटी कितना है 600। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है 10, बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है 30 इज इक्वल टू
x यानी कि CRR, तो ये बन जाएगा 3x। अब इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन 1 कितना है, 750 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 600। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 750 माइनस एक्स माइनस 3x, y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करो और देखो आंसर कितना आता है, 600 माइनस, तो ये आ रहा है 37.5, CRR आ रहा है 37.5। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3 इंटू 37.5, तो ये आ जाएगा 112.5। अब y की भी हमने आंसर निकाला है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे डेप्ट इक्विटी टेस्ट, वर्किंग नोट, डेप्ट इक्विटी टेस्ट। हमने CRR कितना निकाला है, CRR निकाला है 37.5। क्योंकि फ्यूचर शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस CRR। प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड है 750 माइनस 37.5, CRR माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना आता है हमारा फ्यूचर शेयर होल्डर्स फंड। तो ये आ रहा है 712.5। अब मैक्सिमम इक्विटी परमिटेड फॉर बायबैक कितना आया है, 112.5। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम इक्विटी फॉर बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर, ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 112.5 डिवाइड बाय 30, तो देखते हैं आंसर कितना आता है, 112.5 डिवाइड बाय 30, ये आ रहा है 3.75 शेयर्स, 3.75 शेयर्स। अब ये कहाँ लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां मेन आंसर में, मेन हमने डेब्ट इक्विटी टेस्ट से वर्किंग नोट से निकाला है 3.75 शेयर्स, ठीक है, ये निकाला है। अब किसकी बारी है, लोन फंड्स अंडर 1500 की बारी है, ठीक है। लोन फंड्स अंडर 1500, इसकी बारी है, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड यानी कि 750 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी कितना है, देखो डेप्ट इक्विटी टेस्ट के फॉर्मेट में देखो कितना है, 750। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर 30 इज इक्वल टू एक्स, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x। इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, 750 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 750। अब y की वैल्यू कितनी है, 3x, तो यहाँ पुट करेंगे 750 माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू आ रही है 0, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं, कहा लिखूंगा, डेब्ट इक्विटी टेस्ट, डेब्ट इक्विटी टेस्ट में ना यहाँ फ्यूचर शेयर होल्डर्स फंड क्या आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। मैक्सिमम इक्विटी परमिटेड फॉर बायबैक कितना आ जाएगा, नील, और नंबर ऑफ शेयर्स नील। अब मेन आंसर में लिखेंगे कितना, यहां कितना लिखेंगे, नील। अब यहां देखिए, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उतना क्या करेंगे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक,
अब यहाँ देखिए लोन फंड्स अंडर 1800 में लोअर कौन सा है? 8.25 शेयर्स, 6.25 शेयर्स, नील। लोअर है नील, तो यहाँ मैं नील लिखूंगा। अब यहाँ देखिए लोन फंड्स अंडर 1200 लोअर क्या है? 8.25 शेयर्स, 6.25 शेयर्स, 3.75 शेयर्स, तो ये आ जाएगा 3.75 शेयर्स। अब तीसरा लोन फंड्स अंडर 1500 कौन सा लोअर है? 8.25 शेयर्स, 6.25 शेयर्स, नील, तो यहां मैं लिखूंगा नील। मतलब यहां देखिए सिर्फ ना लोन फंड्स अंडर द 1200 में 3.75 शेयर्स हम बाय बैक कर सकते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री सिर्फ इसकी बनेगी, इन दोनों की नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ हम कुछ बायबैक कर ही नहीं रहे हैं, तो जर्नल एंट्री आएगी भी नहीं उसकी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हम लोन फंड्स अंडर द 1200 उसकी ही बनाएंगे। ठीक है, अब जर्नल एंट्री बनाएंगे। देखिए बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है? 30 है। अब 30 में ना फेस वैल्यू कितनी है? 10 है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? प्रीमियम। रिमेनिंग प्रीमियम हो जाएगा कितना? 20। हमने ना कितने शेयर्स बायबैक करने हैं? यहाँ देखिए कितने करने हैं? 3.75 शेयर्स, 1 करोड़ में है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? 3.75 इंटू 10, 3.75 इंटू प्रीमियम दैट इज 20, इसकी अमाउंट लिख लेता हूँ। 3.75 इंटू 10, ये आ जाएगा 37.5 और ये आ जाएगा 75, दोनों की टोटल आ जाएगी 112.5। एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 37.5, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 75 टू बायबैक ऑफ शेयर्स 112.5। अब पेमेंट करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दैट इज 112.5, 112.5 बीइंग अमाउंट पेड। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अब प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? 75 रुपीज, 75 करोड़, तो वो मैं यहाँ रिटर्न ऑफ करता हूँ बीइंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिटर्न ऑफ। अब क्या करना पड़ेगा? CRR क्रिएट करना पड़ेगा। कितना करेंगे? अप टू द फेस वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी। अब फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 37.5, इतना मुझे CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो करते हैं 37.5, 37.5 हो गया। हमारा इलस्ट्रेशन 6 खत्म हो गया। यही है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।